नाम ब्रजभूषण नहीं, ब्रज शोषण होना चाहिए। ब्रज शोषण, इसका एक नाम और होना चाहिए, ब्रज शोषण। ये टैक्स फ्री, नफरत को टैक्स फ्री करते हैं और मोहब्बत पे टैक्स लगा देते हैं, इनका यही काम है। और एक बेटी के साथ जो शोषण हुआ है ना, उस बेटी के साथ इन्हीं के नेता ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा देते हैं ना, इनके नेताओं से बेटी बचाओ, इनके भाजपा के नेताओं से, मंत्रियों से बेटी बचाओ। असली बेटी तो इनसे बचे ना। यूपी में माफिया राज खत्म हो चुका है, राम राज। सारे माफिया तो इन्हीं के पास है, कैसे खत्म हो गया? क्लेम करते हैं वो माफिया राज खत्म। नहीं, माफिया इन्हीं के पास है, सारे माफिया इन्हीं के पास है। माफिया, बलात्कारी, रेपिस्ट, भ्रष्टाचारी सब इन्हीं के पार्टी में, तो खत्म नहीं होंगे। अच्छा, और पहलवानों के ऊपर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि ये माफिया खत्म कैसे हुए? क्योंकि इन्हीं के पास माफिया हैं और इन्होंने अपने सारे माफियाओं के केस मुकदमे सब खत्म कर दिए हैं, इसलिए माफिया खत्म हो गया है। और अंदर से बैठकर ब्लैक मनी को जो बहुत बेकार है, नफरत है उसमें प्रोपेगेंडा है, कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत ही नहीं है। 32,000 लड़कियां जो गायब हुई थी ना, मोदी जी डेटा दे दे, योगी जी डेटा दे दे, टैक्स फ्री उसमें कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पता नहीं कहाँ लगते हैं, शायद इन्हीं के पार्टी के लोग लगा देते होंगे। आपको पता है ये नफरत फैलाने में बड़े अव्वल हैं, ये बड़े अव्वल हैं। ये अपने ही हिंदू का मर्डर करवा देंगे, अपने ही मंदिर पे पत्थर चलवा देंगे और कहेंगे देखो ये हो रहा है। और इन्हीं के पार्टी के लोग जाकर लगाते होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यहाँ तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनकर रहते हैं और सिवाय हिंदुस्तान जिंदाबाद के कुछ दूसरी चीज़ ही नहीं आती। और आपको एक बात और बता दूं, पहुंचे हुए हैं यहाँ जंतर मंतर, जहाँ पर बीते 28 दिनों से किसान, पहलवान और सभी उनके समर्थन लगातार बने हुए हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। उनका मानना है, उनका कहना है, उनका आरोप है कि उन्होंने बेटियों के साथ अत्याचार किया है। और वहीं समर्थन में पहुंची हमारे साथ ही मैडम, आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से यहाँ समर्थन करने आई हैं। आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम उज़्मा परवीन है, मैं यूपी की बेटी हूँ, राजधानी लखनऊ की। और जहाँ से ये ब्रजभूषण जी आते हैं ना, इनसे कुछ ही घंटों का रास्ता है हमारे घर का। और भी लोग आए? बिल्कुल, बहुत से लोग आए हैं और हम सारे ही लोग एक एक कर आ रहे हैं और आएंगे। ये तादाद बढ़ेगी, ये तादाद कम नहीं होगी। ये समझते हैं ना कि इनके पास सत्ता है, सत्ता का पावर है, इनके पास बड़ा ताकत है, इनकी ताकत को दिखा देंगे। हम महिलाएं काफ़ी हैं, क्या इनकी ताकत के टूटने का जो एक दृश्य हमें देखने को मिला कर्नाटका में? बिल्कुल, कर्नाटका में नाटक जो फैला रहे थे, बजरंग बली का बटन दबाओ और जनता वोट दो, तो बजरंग बली ने इनकी बलि दे दी थी। सुनने में आया वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पता नहीं कहाँ लगते हैं, शायद इन्हीं के पार्टी के लोग लगा देते होंगे। आपको पता है ये नफरत फैलाने में बड़े अव्वल हैं, ये बड़े अव्वल हैं। ये अपने ही हिंदू का मर्डर करवा देंगे, अपने ही मंदिर पे पत्थर चलवा देंगे और कहेंगे देखो ये हो रहा है। और इन्हीं के पार्टी के लोग जाकर लगाते होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यहाँ तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनकर रहते हैं और सिवाय हिंदुस्तान जिंदाबाद के कुछ दूसरी चीज़ ही नहीं आती। और आपको एक बात और बता दूँ कि जब मैं विदेश भी जाती रहती हूँ, मैं विदेश जब जाती हूँ, हम लोग का आप जानते हैं उम्रा होता है, हज होता है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं, चीज़ें हैं। मैं विदेश भी जाती हूँ, पता है वहाँ क्या बोलते हैं हम लोगों को? कहते हैं हिंदी है, हिंदी। ये नहीं कहते मुसलमान है, कहते ये हिंदी है, सम्मान देते। हिंदी बोलकर हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हम हिंदी सुनते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने केरला स्टोरी देखी? बहुत बेकार है, नफरत है उसमें प्रोपेगेंडा है, कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत ही नहीं है। 32,000 लड़कियां जो गायब हुई थी ना, मोदी जी डेटा दे दे, योगी जी डेटा दे दे, टैक्स फ्री उसमें कर रहे हैं। अरे हम करें टैक्स फ्री पूरे हर चीज़ पे कर दो ना। अगर तुम्हें सच में रोजगार देना है तो तुम कपड़ों पे टैक्स फ्री कर दो, बर्तनों को टैक्स फ्री कर दो, चीज़ों शिक्षा पे टैक्स फ्री कर दो, स्वास्थ्य पे टैक्स फ्री कर दो। ये पिक्चर मूवी पे टैक्स फ्री कर रहे हो। देश के प्रधानमंत्री केरला स्टोरी जैसी मूवी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं रैलियों में। यहाँ बेटियों के साथ शोषण अत्याचार होता है, वो धरने पर बैठती है, मिलने नहीं आता कोई बीजेपी का नहीं। ये टैक्स फ्री, नफरत को टैक्स फ्री करते हैं और मोहब्बत पे टैक्स लगा देते हैं, इनका यही काम है। और एक बेटी के साथ जो शोषण हुआ है ना, उस बेटी के साथ इन्हीं के नेता ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा देते हैं ना, इनके नेताओं से बेटी बचाओ, इनके भाजपा के नेताओं से, मंत्रियों से बेटी बचाओ। असली बेटी तो इनसे बचे ना। पॉस्को लगी है ना, पॉस्को का मतलब समझती है ना क्या होता है? मैं भी एक लॉयर हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं जानती हूँ ना पॉस्को का मतलब गिरफ्तारी होती है।
गिरफ्तारी कहाँ है भाई? रैलियां कर रहे हैं, वो छूट है उनको, रैलियां कर रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं। एक बेटी के साथ शोषण किया है और उस बलात्कारियों को, उन शोषण वालों को मालाएं पहनाई जाती। इसका नाम ब्रजभूषण नहीं, ब्रज शोषण होना चाहिए। ब्रज शोषण, इसका एक नाम और होना चाहिए, ब्रज शोषण। आप भी यूपी से आती हैं, ब्रिजभूषण भी यूपी से आते हैं। यूपी का क्या माहौल है इस मुद्दे को लेकर? बहुत खराब माहौल बना रखा है, नफरत फैला रखी है, हिंदू मुस्लिम कर रखा है। यूपी के लोग समर्थन में हैं पहलवानों के? मेरे ख्याल से हाँ, आधे से ज़्यादा लोग हैं समर्थन में। आपको पता है हिंदू मुस्लिम कितना फैला के ये इतनी नफरत फैलाना चाह रहे हैं, पर नफरत फैल नहीं रही है। मोहब्बत की आंधी चलेगी और मोहब्बत से देश चलेगा। यूपी में माफिया राज खत्म हो चुका है, राम राज। सारे माफिया तो इन्हीं के पास है, कैसे खत्म हो गया? क्लेम करते हैं वो माफिया राज खत्म हो। नहीं, माफिया इन्हीं के पास है, सारे माफिया इन्हीं के पास हैं। माफिया, बलात्कारी, रेपिस्ट, भ्रष्टाचारी सब इन्हीं के पार्टी में, तो खत्म नहीं होंगे। अच्छा, और पहलवानों के ऊपर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि ये माफिया खत्म कैसे हुए? क्योंकि इन्हीं के पास माफिया हैं और इन्होंने अपने सारे माफियाओं के केस मुकदमे सब खत्म कर दिए हैं, इसलिए माफिया खत्म हो गया है। और अंदर से बैठकर ब्लैक मनी को जो वाइट कर रहे हैं ना, ये भी सब पता ही है। जो 2000 का नोट, 2000, हाँ, ये जो 2000 का नोट बंद किया, ये ब्लैक मनी से वाइट मनी करने की कोशिश की गई है। ये जनता को लाइनों में लगवाते हैं, बेटियों को, बहनों को लाइनों में लगवाते हैं। अरे जो अपनी माँ को लाइन में लगाते हैं, वो किसी और का क्या होगा? क्या होगा किसी का? आपका होगा? आपका होगा, मेरा होगा। ये कहते मुसलमान बहनें, मेरी बहनें, बेटियां। अरे तलाक का मुद्दा लाए, पर तलाक के बाद खर्चा कहाँ दिया? तलाक के बाद खर्चा कहाँ दिया बहनों को? बहनों को तो इंसान होली पर, दिवाली पर खर्चा दे देता है, तुमने तो वो भी नहीं दिया। कौन सी बहनें, कौन सी बेटियां? सिर्फ वोट की बेटियां हैं, सिर्फ वोट की बहनें हैं। अब आपको वोट की चोट पड़ेगी। 2024 सत्ता परिवर्तन, और देश ना संविधान से चलेगा और देश में परिवर्तन होता है। आपको पता है ये लोकतांत्रिक देश है, अगर सत्ता अच्छी नहीं है तो उतारने का भी दम रखते हैं। तो अब उतार देंगे 2024? बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश ये की जाएगी, दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल बैठाए रखेंगे। सम्मान दीजिए, सम्मान मिलेगा। आप किसी और को देखते हैं, किसी और बड़े लीडर को जो इनके कंपटीशन में आकर खड़े हो जाए? मैं हर लीडर से यहाँ से अपील करती हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा, क्योंकि दूसरी किसी कोई भी पार्टी हो, उसको न्याय से चलना होगा, उसको जनता की सुननी होगी। अगर आप आते हैं 5-10 सालों के लिए, आप अच्छा करेंगे तो आपकी जय जयकार करेंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तो मुर्दाबाद के नारे लगाने में भी पीछे नहीं है। अभी 10 साल से जनता लगातार इन्हें लेकर, नहीं, अब नहीं लाएगी। देख लिया ना 10 साल में क्या मिला आपको? आप शायद हिंदू बहन है ना, आपका नाम क्या है? सताक्षी। गवर्नमेंट जॉब मिली? तो आपके ऊपर भी कोई रहम नहीं। चले, हम तो कहते हैं चलो ठीक है, हमारे बारे में नहीं सोचते, आप ही के बारे में सोच लें। आप ये माइक लेकर खड़ी हैं सोशल मीडिया का, कितना पैसा आपको मिल जाता होगा? थोड़ा बहुत मिल जाता होगा, थोड़ा बहुत अकाउंट में आ जाता होगा सोशल मीडिया के ज़रिए से, पर आपको तो नौकरी मिलनी चाहिए थी। आप तो उनकी हिंदू बहनों के लिए केरला चलाई थी ना, उन्होंने इंसाफ दिला रहे थे ना, कहाँ गया उनका इंसाफ? अरे रोजगार से इंसाफ दो ना, अपनी बहनों को शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो। हिंदू के लिए पेट्रोल कम कर दो, हम कह रहे हैं। और हिंदू को डीजल, आधार देख के हिंदू का, हाँ भाई हिंदू है, 10 रुपए कम दो इसको, यही कर दो भाई। फिर लोग आएंगे, वही लोग आएंगे और कहेंगे कम्युनल। अरे कोई बात नहीं, हम अपने हिंदू का भी विकास चाहते हैं, ठीक है, हमारा हिंदू भाई खुश रहे, हम खुश हैं, हम खुश हैं। पर इन्होंने तो हिंदू को भी खुश नहीं रखा है, इन्होंने तो हिंदू को भी खुश नहीं रखा है, इन्होंने किसी को खुश नहीं रखा है। ये जनता के, ये असली देशद्रोही हैं। इन्होंने देश के साथ गद्दारी करी, और जिस 15 रुपए के मेडल को आपने नकारा है ना, आपने उस बेटी को नहीं नकारा है, देश के मेडल को नकारा है। और आपके देश के मेडल को नकारने के लिए आपके ऊपर पॉस्को के बाद देशद्रोही का भी एक एक्ट लगना चाहिए। आप अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कब तक चलेगा ये धरना, कब तक इंसाफ की उम्मीद है? आप खुद एक लॉयर हैं, आपने बताया। बिल्कुल, 27 दिन हो चुके हैं, 27 महीने भी हो जाएंगे, यहीं बैठे मिलेंगे, 27 साल भी हो जाएंगे, यहीं बैठे मिलेंगे। और मोदी जी तो माफ़ी मांगेंगे, और उनके जो ब्रजभूषण हैं वो जेल की 4 दीवारी में नज़र आएंगे, मुझे पता है। लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी मांगते हैं ना ये लोग। 700 किसानों की कुर्बानी मांगी थी ना, तब माफ़ी मांगी थी ना। शायद हमारी कुर्बानी मांगे ये, शायद हमारा मर्डर कर दें, तब ये माफ़ी मांगेंगे, ऐसे नहीं मांगेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े जीवी हैं, उनसे बड़ा जीवी कौन उतरा होगा जो रो रो कर अपनी दुखड़े सुनाते हैं जनता को। जनता के भी तो दुखड़े सुन लो ज़रा सा, अपने ही रोते रहोगे।
अपना ही हाय हाय मेरी ज़िंदगी, हाय मेरे मुझे गाली पड़ गई, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया। अरे जनता को भी तो सुन लो ज़रा सा। किसी के पास रोज़गार नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। आप जाइए, आप कहते हैं कि बड़ा सड़कों, हाँ इन्होंने एक और वादा किया था हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, 1 साल में गड्ढा मुक्त रोडें। गड्ढा मुक्त रोडें नहीं है। अगर कोई डिलीवरी वाली महिला निकल जाए ना अपनी डिलीवरी कराने, रास्ते में हो जाएगी इतने गड्ढे हैं। ठीक है, ये बकवासें बंद करें, ये सब चलने वाला नहीं है। ये चूना लगाना बंद कीजिए जनता को। जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। एक नागरिक जागरूक होगा, 10 नागरिक होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 1 लाख होंगे, 1 अरब होंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है। और दिखा देंगे सत्ता को कि जो वोट की चोट है ना वो बहुत खतरनाक होती है। ये हमारा संविधान है, इसने हमें ताकत दी है कि हम जिसको चाहेंगे उसको बैठा लेंगे, जिसको चाहेंगे उतार के फेंक देंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमारे साथ जुड़ी थी उज़्मा बहन, जिनका ये कहना है कि जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद है, जो पहलवान यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ सचमुच गलत किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह इस मामले में गलत हैं। उनका लगातार यही कहना है कि इस मामले में उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। क्लियर कट उनके सामने से ये बयान आता हुआ मिलता है। जितने भी लोग यहाँ समर्थन में मौजूद हैं, जितने भी लोग यहाँ समर्थन में बैठे हुए बीते 27-28 दिनों से, सभी का ये कहना है कि इस मामले में सरकार बृजभूषण शरण सिंह को शय देने के लिए दोषी है और बृजभूषण शरण सिंह खुद गैर जिम्मेदार है। वो सबसे बड़े दोषी हैं इस मामले में, आरोपी हैं, जिनको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए, जिनके खिलाफ पॉक्सो लगा हुआ है। और हम बने हुए जंतर मंतर से। आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़। मैं सताक्षी पांडे, खबर जो सच का आईना दिखाए।